सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। बरसाना धाम गैवर वन की जय हो। तो एक भक्त का भाव है, अगजी कहते हैं ज्ञान के बाद वैराग्य होता है। वो कैसा ज्ञान है जो वैराग्य करा देता है, या ये कहते हैं लोग अगर इसको ज्ञान हो गया। वो क्या चीज है ज्ञान होना? तो भगवान ने भी कहा है और संतों ने, धर्म ग्रंथों ने भी कहा है, जिसको सत असत का ज्ञान हो जाए उसको पंडा कहते हैं। पंडा से ही ब्राह्मण पुजारी इनका एक ही है। या और किसी को ज्ञान हो जाए तो उसको ज्ञानी कहते हैं। मतलब बुद्धि तक तो हम जानते हैं, मन बुद्धि तक, लेकिन बुद्धि से ऊपर नहीं जानते। हम सारे स्वार्थ के कर्म करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं। उसको ज्ञान को विवेक भी कहते हैं। बद सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ। तो सत असत का ज्ञान होना, सत क्या है असत क्या है। तो असत सो आप जानते ही हो, ये जो कुछ पंच महाभूत की चीज दिख रही है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनसे बनी हुई चीजें, वृक्ष दरख्त पेड़ पौधे, जो भी कुछ दिखता है, जीव जंतु जितने भी हैं, ब्रह्मलोक तक, ये असत है। असत का मतलब जो सदा ना रहे, खिसकने वाला हो, खत्म होने वाला हो। मतलब इसको कहते हैं माया। महाप्रलय में ये सब चीजें विलीन हो जाती हैं, जीव भी, ये सब सिस्टम। और सत किसे कहते हैं? जो सनातन हो, नित्य हो, सदा हो। आत्मा और परमात्मा, मतलब भगवान सत्य है और उसका अंश सत्य है, बस। लेकिन अंश ने असत से साथ कर लिया। अब असत से साथ कर लिया तो वो फंस गया। मतलब है भगवान का अंश, उसने भगवान का अंश ना मान के संसार का अंश आत्मा को शरीर समझ लिया, नश्वर। और जब वो असत हैवी होया, माया ये सदा से हैवी हुई। कब से हैवी हुई है? हमेशा। जब से भगवान है, जब से जीव है, जब तक ये माया के अधीन है, टोटल जीव, अज्ञान भी कह सकते हैं इसको। असत माने अज्ञान भी हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी बीमारी है क्या है? नश्वर देह को ओरिजिनल अपना स्वरूप जान लिया, आत्मा बहगी, और शरीर को ही अपना मान लिया, और शरीर की इंद्रियों में हेड इंद्री मन है, उसने घुमा दिया चक्कर। और फिर कनेक्शन बने, अच्छे बुरे कर्म करे, और फिर उनका फल तारने के लिए वो कोल्लू का बैल बन गया, बार बार आना जाना पड़ेगा। तो विवेक का यही मतलब है। अब पहले अगर कोई भक्ति भी करे, तो अगर वो पहले सत असत का ज्ञान गुरु करा दे उसको कोई, तब स्टार्ट करे, तो फिर वो इन चीजों के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा, सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं अर्जुन। सत असत से परे भी मैं हूं। जो आज तक तूने सोचा नहीं, सपना नहीं लिया, नहीं जान सकता कोई, क्यों मैं अनंत हूं। और लास्ट में कहा, मैं सत भी नहीं हूं असत भी नहीं हूं।
अर्जुन ने कहा दी 2 चीज बोल दिया आपने, सत असत में हूं, अब कह रहे हो मैं सत असत ना असत हूं, ना असत हूं। तो उसने कहा मैं डिपार्टमेंट समझाने के लिए तेरे को 2 चीज बताई, माया और जीव शक्ति है इधर, उसका हेड मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे कारण वो हैं। तो कारण जो कार्य कारण के अधीन होता है। तो उसने कहा देखो ये माया शक्ति ये भी मेरी शक्ति है, ये जितने जीव हैं ये भी मेरी शक्ति है, मेरे अधीन है, मैं ही प्रकाशित करता हूं, मैं ही आत्मा को शक्ति देता हूं, ना इनका वजूद नहीं हो सकता। ये तो ये समझाया। फिर कह रहा सतत से परे और भी जो तने सुना वो देखा वो सपन लिया वो सब कुछ मैं हूं। फिर लास्ट में कहा सत असत दोनों में हूं। फिर कहा मैं ही मैं हूं। मतलब ये समझाने के लिए बताया, बाकी ये मेरे से प्रकट होते हैं। लास्ट में महाप्रलय में मैं ही रहता हूं, मैं ही मैं हूं, बस। तो अब छोटे लेवल पर समझते हैं। आपके सत असत, सत का ज्ञान क्या है? असत को समझ ले, उसमें दुख है, वो चीज़ हमारी नहीं है, हम नित्य आत्मा हैं, उनसे तादम्य बना लिया, उनसे संबंध बना लिया, वो छूट के दुख देती हैं, बदल के दुख देती हैं। कोई बैरी बन जाता है, कोई एक दूसरे का मार देता है, एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं, संबंधी। मतलब इस माया में जो नित्य आत्मा है, जो आनंद चाहती है, वो भगवान के पास हर इन में ढूंढ रहा है अपना बना करके। और ये बार बार धोखा देते हैं। जिस शरीर के लिए सुख चाहता है ये और अपराध करके पैसे छल कपट करता है, वही डेली मरने लग रहा है, वही काम करना बंद कर देता है, उसी में से बदबू आने लग जाती है। लेकिन आज तक कोई सुख नहीं मिला किसी को। तो इसलिए कोई ठीक टीचर गुरु आचार्य मिल जाए तो वो पहले जीव को समझाता है, तू जीव आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ये जान ले। जीव आत्मा का संबंध नित्य चीज भगवान से ही है, क्यों? वो उसका अंश है, उसका पुत्र है वो। और फिर ये भी समझा दे कि ये शरीर क्षण भंगुर है, अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं। तो अब की बार मैं आपको ज्ञान करा रहा हूं, कोई गुरु ऐसे बता दे, आज से तू शरीर संग भंगुर मान कर जो अपने प्रीतम से बिछड़ा हुआ है, ये मृतलोक, इसका नाम मृतलोक है, दुख का लोक है, ये अपना आत्मा का लोक नहीं है। ये तो शरीर समझ के मान के दुख में पड़ा है। तेरा वो घर है, वो तेरा पिता है, भगवान ने छूट दी, पिता मान ले, पुत्र मान ले, कुछ भी मान ले मेरे को, लेकिन मेरे से प्यार कर ले, मन मेरे में लगा दे, मेरे से सारे संबंध है तेरे, और वो सारे संबंध उधर से हटा के ज्ञान हो जाए, इसी को ज्ञान कहते, मेरे में लगा दे बस। वो अज्ञान का पर्दा हट जाए, घूंघट हट जाए। एक घूंघट भगवान के यहाँ भी है और एक हम भी घूंघट डाल रहे हैं, माया कारण। उससे विमुख है, उसकी तरफ नहीं देखते हम। तो कोई गुरु बता दे कि अनित्य लोक है, आप आत्मा हो, भगवत प्राप्ति आप जिससे बिछड़े हो, उस आनंद को पाने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। इससे और वर्क नहीं करना। शरीर का वर्क 2 रोटी खाना पीना, लत्ते कपड़े, बाकी उससे ही बिछड़े हुए संबंध को निरंतर करके उससे प्यार करके दोबारा बनाना है और असली घर जाना है। संसार में सुख नहीं है, सब बदलने वाला है। भगवान के पास सुख है। 84 लाख में बुरे अच्छे कर्म करके फिर जा करके करोड़ों साल भोगना पड़ेगा, उससे भी महादुख है।
इधर तेरा अपना कुछ है ही नहीं, जिसको तू जोड़ के छोड़ के जा रहा है। तो ये ज्ञान करा दे कोई, और ये ज्ञान बैठ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो आनंद चाहता हूँ, सुख जो संसार में नहीं मिला, सब चीज होने के बाद भी दुखी हूँ, वो उसके पास है। उसका नाम है श्री कृष्ण या राम, कोई चीज कह लो। तो उससे इधर से उससे प्यार करे, इधर से मन हटने लग जाए। जितना मन इधर से हटेगा या पहले जितना प्यार करेगा, उतना ये असत संसार आपको नजर आने लगेगा, जिसको आप सच्चा देख के इस सौपन में भ्रमित हो रहे हो। तो उससे प्यार करोगे उतनी मात्रा में वो प्यार कम हो जाएगा कि वो असत है, उसका वजूद नहीं होता। सत आएगा, वो पक्की चीज है, वो कैच कर लेगी। असत माना हुआ है, मैं शरीर हूं, ये मेरे हैं, बस ये माना हुआ है नहीं। जैसे कोई रस्सी में सांप मार ले अंधेरे में और उससे डर जाए, कोई ज्ञानी आदमी आए, वो कहे रस्सी पड़ी है, भय खत्म हो गया, बस माना हुआ था नहीं उधर, एक्चुअल ग्राउंड पे नहीं था। तो ऐसे करके, और किसी भगवान के प्यारे की शरण, जिसको आचार्य या गुरु कहते हैं, पूर्ण उसका आपको टकरा जाए, बता दे और सत असत का ज्ञान करा दे, तो फिर आप एक बार इधर चलोगे तो इधर फिर थोड़ा सा आनंद मिलेगा आपको आत्मा का। क्यों, जिसकी तरफ चलोगे तो जो आपसे बिछड़ा हुआ, जो आपका बाप है, वो भी करेगा मेरी तरफ चल पड़ा, क्यों अंतर्यामी है, तो उसको वो सपोर्ट देगा, वो आनंद आएगा। ये टेंशनें दूर होंगी, ये खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये गड़बड़ होगी, ये झगड़ा हो गया, ये मेरी नहीं मानता, ये लॉस हो गया, ये चीजें खत्म होने लगेंगी जो दुखी कर रही हैं। और वो पक्का ये मान लेगा संसार में दुख है, संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान ही है। तो अब समझ लो उसको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसका पक्का ज्ञान होना। अब ये ज्ञान हो गया तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए फिर आगे साधना करनी है। आपने उन चीजों से बचना है, परहेज करना है जो आपको, नहीं तो फिर वो रंग चला जाएगा। अब थोड़ी दिन साधना करोगे, फिर याद आएगी अभी पूर्ण नहीं हुए, तो वो कुशन तोड़ देगा। ऐसे लोगों का संग करना, ऐसे एटमॉस्फेयर में जाना, क्यों अभी परिपक्व नहीं हुआ है वो। लगातार एक लगातार। तो वो फिर हमने भगवान को पुकारना है, याद करना है, मन से प्रेम करना है, संबंध बना के, और वो निरंतर प्रेम करना है, गैप नहीं देना। गैप देंगे तो मन ठाली नहीं रहेगा, पिछली चीज़ की पकड़ एकदम उधर चला जाएगा। पिछली घटना याद आएंगी, पिछले सुख दुख याद आएंगे, और दुश्मनी प्यार याद आएगा, और वो फिर उधर ही रच जाएगा। तो इसको निरंतर लगाना है। निष्काम तो फिर हो ही गया, जब उधर दुख है ये जान लिया, संसार में लेस मात्र भी दुख सुख नहीं है, तेरा कोई नहीं है, ये जान के तो फिर इसमें लगेगा। आजकल क्या हो रहा है, ये दीक्षा मंत्र ले लिया, सारी चीज कर ली, और संसार में रह रहा है, संसारिक वर्क भी कर रहा है। मतलब अभी संसार मेरा है और इसमें सुख है, अभी ये जान रहा है वो। तो फिर उसको भगवान की क्या जरूरत, वो तो एक्टिंग में थोड़ा बहुत कर लेता है अपना, बाकी मन तो उधर ही है ना। तो अगर ये जितनी मात्रा में जान लिया आपने, और प्रैक्टिकल जितनी मात्रा में कर लिया, तो उतनी मात्रा में भगवान से प्रेम होगा। और प्रेम होगा तो तखड़ी के दो ही पलड़े, बीच में जीव है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ ये माया है जो दुख दे रही है। तो भगवान की तरफ चलेगा तो ये चीज़ चली जाएगी, तीसरी जगह मन नहीं जा सकता। लेकिन वो निष्काम, और कुछ नहीं कामना नहीं चाहिए कि उधर दुख है, तो फिर कामना क्या करोगे उस चीज़ की। और आप शरीर ही नहीं हो तो आपका संबंधी कौन रह गया, आप तो आत्मा हो। आपका माता पिता पुत्र धन दौलत वही है,
और उधर कहते नहीं है तमेव माता तमेव पिता तमेव द्रामीण मम देव देव सर्वम मम देव देव, ऐसे एक जकड़ी है जो झूठ बोल के मंदिर में आँख मीच के कहते हैं पुजारी भी, और बाद में देखता है कितना चढ़ावा आ गया, ये भी देखता है और कहता है तेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं है। और किसी को 1 रुपया 10% दान नहीं करता, आँख मीच के सारा काम करता है। देख रहे हो? तो इसी को ज्ञान कहते हैं। जितनी मात्रा में ज्ञान होगा और प्रैक्टिकल उतनी मात्रा में वैराग ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका वो है तो फिर ये कहाँ रह गए? और इधर तो दुख पहले देख लिया और कन्फर्म भी कर लिया और प्रैक्टिकल देख लिया और अनंत जन्मों में देख लिया, अब क्या रह गया? तो अब एक पॉइंट सदा याद रखना है, शरीर क्षण भंगुर है, अब 1 मिनट बर्बाद नहीं करूंगा, यही करूंगा, भगवान से ही प्यार करूंगा, ना किसी से मिलूंगा, कोई भगवान का प्रेमी उधर मिलूंगा, और साथ साथ जो आपके पास चीज़ है वो जीवन में भगवान समझ के सेवा भी साथ करूंगा। लेकिन दोनों निष्काम होनी चाहिए। मेरा धर्म है वो मेरे भगवान, उनकी सेवा करना, सुख देना, और भगवान को पुकारना। उससे मैं बिछड़ा हुआ हूँ और हृदय से रो के दीन बन के पुकारना है, अपने को पापी मान के। अब पापी जब मानेगा, जब दीन बनेगा, दीनता आएगी तो दीनानाथ हो नाथ डाल देगा, जैसे बैल के डालते हैं। और जब तक चतुराई एक्टिंग पना रही है, दिखावटी पना रही, मैं कुछ हूँ, तब तक नाथ क्यों डाल लेगा भाई? वो तो दीनों का है ना। तो ये आपको मोटा मोटा बता दिया। तो ये हमने काम करना है, जल्दी करना है, ये जन्म फिर नहीं मिलेगा, बहुत मूल्यवान जन्म है। और कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल का मर गया, उसके बाद जो आप जवाबदारी कर रहे हो, 50 साल के भी करके जवाबदारी कर रहे हो, अभी मर गए तो कौन करेगा? उसको पहले ही जान लो न। अरे वो छोड़ना है तुमने तो पहले छोड़ दो न। अब पहले छोड़ दोगे तो उससे अटैचमेंट हो जाएगी, और छुटवाया जाएगा तो बेटा फिर उसी चीज़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, पक्षी, वृक्ष बनना पड़ेगा, कि उसकी अटैचमेंट में प्राण छूटेंगे। और जहाँ अटैचमेंट से प्राण छूटेंगे वो गति उससे अटैचमेंट में ही होगी, जिस वस्तु उसका आपने चिंतन किया है, व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का। तो अब भी टाइम है, तो फिर डिले क्यों? जय जय श्री राम।